भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं। हट जाओ हमारे मार्ग से। ये तो बताओ कि तुम हो कौन? हमने कैलाश पर इससे पूर्व ऐसे नंग धड़ंग प्राणी को कभी नहीं देखा। जानते नहीं हो कि हम कौन हैं? हम हैं देवराज इंद्र और यह है देवगुरु बृहस्पति। बताओ कि शिव अपने समाधि स्थल पर हैं अथवा नहीं? हम दोनों उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। अरे दुर्मति, मूर्ख, तेरे मुख में डिब्बा है भी कि नहीं? बार बार प्रश्न करने पर भी तू उत्तर क्यों नहीं देता? इतने समय से तूने मेरा मार्ग अवरुद्ध रखा है, कारण भी नहीं बताता है, मुख से कुछ बोलता भी नहीं है। मैं तुझे इस गदा से इसी समय यही समाप्त कर देता हूं। ओम। सावधान देवराज, आपके अहंकार ने भगवान शिव की क्रोधाग्नि को उत्तेजित कर दिया है। इनसे क्षमा मांगकर इनके क्रोध को शांत करें। भगवान मुझे क्षमा करें, भगवान मुझे क्षमा करें, भगवान मुझे क्षमा करें। दीन रक्षक दीनानाथ महादेव, इंद्र आपके चरणों में नतमस्तक है। इसका अपराध क्षमा करें और अग्नि समेट ले भगवान, अन्यथा आपके ललाट से निकली हुई अग्नि इंद्र को जलाकर भस्म कर देगी। देवगुरु बृहस्पति, क्या सर्प अपनी त्यागी हुई केचुल पुनः धारण करता है? हम भी अपने ललाट से निकली अग्नि को पुनः कैसे ग्रहण कर सकते हैं? देवादिदेव महादेव, आपके भक्त सदा ही आपकी कृपा के पात्र होते हैं। मैं भी आपका एक आराधक हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे शिष्य इंद्र को क्षमादान करें। उसकी रक्षा करें भगवान। बम बम मगड़ बम। देव गुरु बृहस्पति, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसीलिए वरदान देता हूं कि इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक और नाम जीव के रूप में प्रसिद्ध होगा। मेरे ललाट से निकली ज्वाला देवराज को अवश्य भस्म कर देगी, इसीलिए मैं उसे दूर छोड़ रहा हूं। मुझे क्षमा करें भगवान, क्षमा करें, क्षमा करें। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करे इस बलशाली बालक से। मेरी रक्षा करे ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे ब्रह्मदेव। भयभीत न हो समुद्र देव,
ये बालक मुझे दे दे। छोड़ बालक। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम ब्रह्मदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप इस दैत्य जैसी शक्ति वाले बालक को संभालें, अन्यथा इस सृष्टि में प्रलय मचा देगा। परम पिता ब्रह्मदेव, जल में प्रकट होने तथा आपकी आंखों में जल प्रकट करने के कारण इस शक्तिशाली बालक का नाम दैत्यराज जलंधर होगा। दैत्य शिरोमणि जलंधर, तुम दैत्यों के सम्राट बनकर उत्पन्न हुए हो। हाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जलंधर को दैत्यों का सम्राट बनाकर इसे उचित स्थान प्रदान करें। समुद्र देव, आपका यह पुत्र जलंधर अब त्रिलोक पर राज करेगा। हाँ। आओ मेरे साथ। विधि ने यदि विधान में यही लिखा है तो ऐसा ही होगा। देवराज इंद्र की जय, देवगुरु बृहस्पति की जय, देवराज इंद्र की जय, देवगुरु बृहस्पति की जय, देवराज इंद्र की जय, देवगुरु बृहस्पति की जय। आसन ग्रहण करें गुरुदेव। देवगण, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण समाचार सुनाता हूं, जिसे सुनकर आप सभी प्रसन्न हो जाएंगे। तो शीघ्र ही बताइए देवराज। हाँ हाँ शीघ्र बताइए देवराज। ऐसी सूचना सुनने के लिए हम सब अधीर हैं। देवगुरु बृहस्पति से हमारे मतभेद होने के उपरांत भी इन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की। देवगुरु बृहस्पति की जय। पर देवराज, आपके प्राणों पर संकट आया कैसे? रक्षा करने का प्रसंग उपस्थित हुआ कैसे? और रक्षा की किससे? भगवान भोलेनाथ शिव शंकर से। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर से? शिव शंकर ने? पर देवराज, शिव शंकर के कारण आपके प्राण संकट में आए कैसे? भगवान भोलेनाथ तो प्राण रक्षक हैं, उनके कारण कभी किसी के प्राणों पर संकट आता ही नहीं। सत्य तो यही है, किंतु विरुद्ध आचरण करने पर रक्षक ही भक्षक भी हो जाते हैं। अर्थात आपने शिव शंकर के सम्मुख कोई अप्रिय अथवा विरुद्ध आचरण किया था? हाँ, अज्ञानवश। किंतु अज्ञानवश किया गया दुर्व्यवहार अप्रिय और दुष्परिणामक तो होता ही है। ऐसी ही स्थिति का निर्माण हो गया था। ऐसे में यदि देवगुरु बृहस्पति ने हमारी रक्षा ना की होती तो शिव शंकर हमें भस्म में कर डालते। शिव प्रकोप से बचना अथवा रक्षा करना भी सरल कार्य नहीं है, किंतु शिव आराधना के कारण भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवराज को भयमुक्त किया है। अब तो मुझे यह स्वीकार करने में किंचित भी संकोच नहीं है कि शिव आराधना से ही शिव कृपा प्राप्त होती है, और जिन्हें शिव कृपा प्राप्त होती है वो ही देवगुरु की भांति चमत्कार कर सकते हैं। अब तो मुझे यह स्वीकार करने में भी किंचित संकोच नहीं है कि हम पर जो संकट आया वो देवगुरु बृहस्पति की अवज्ञा के कारण ही आया। गुरु की अवज्ञा के कारण? हाँ, गुरु का अपमान करने वाले का अपमान होना एक निश्चित सत्य है। इसका कटु अनुभव हमें हुआ है, हम इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इतने पर भी देवगुरु ने अपने मतभेदों का ध्यान ना रखते हुए अपना गुरु कर्तव्य निभाया। हमने क्या किया है देवराज? जो भी हुआ है शिव कृपा से हुआ है। शिव कृपा मुझ पर नहीं, आप पर थी। मैंने स्वयं को आपसे ऊंचे स्थान का अधिकारी समझा, आपका अपमान किया, इसीलिए भगवान शिव मुझसे रुष्ट हुए। किंतु आपके मन में भेद नहीं था, इसीलिए आपने सारे मतभेद बुलाकर
शिव कृपा का हमें लाभ देकर हमारे प्राणों की रक्षा की। गुरुदेव, इसके लिए मैं आपका सदा ही आभारी रहूंगा। देव गुरु बृहस्पति की जय। गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। आयुष्मान भव पुत्र। ये लो, ये गदा है जलंधर, इसे ऐसे पकड़ो। शत्रु पर जब वार करना हो तो उसकी शक्ति को पहचानो, पहचानो कि वो कितना बलशाली है। अब तुम मुझे मारोगे, यहां मारो, यहां मारो। अब मैं तुम्हें मारता हूं, तुम्हारे शीश पर मारता हूं, संभालो। अति उत्तम, अति उत्तम। अब तुम मुझे मारते हुए आगे बढ़ोगे, मारो मुझे। अब आप संभालिए गुरुदेव। धन्यवाद जलंधर, गदा युद्ध में अब तुम निपुण हो गए। तुम धन्य हो जलंधर, तुम धन्य हो। सामने वो मटका देख रहे हो, उस पर अंकित की हुई आकृति की आंख तुम्हारा लक्ष्य है। लक्ष्य भेद करो। जलंधर, ये वायु अस्त्र है, मंत्र पढ़कर सिद्धि करो। ये अग्नि अस्त्र है, करो सिद्धि। ये मेघास्त्र है, करो जल की वर्षा। अब तुम शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए हो जलंधर। आप जैसे गुरु से शिक्षा प्राप्त करके कौन पारंगत नहीं होगा। अब शीघ्र ही तुम्हारी विजय यात्रा आरंभ होगी जलंधर। देवर्षि का स्वागत है। पधारे देवर्षि। देव ऋषि के आगमन से वातावरण आनंदमय हो गया। देवगुरु, स्वर्ग का वातावरण आनंदमय तो अवश्य हो गया, किंतु पृथ्वी पर एक नया संकट आ गया है। कैसा संकट देवर्षि? देवराज, आपने गुरु की महिमा को समझा, यह तो मंगलकारी हुआ, परंतु आपके द्वारा अवधूत के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के कारण अवधूतेश्वर को जलंधर नामक भयानक दैत्यराज को उत्पन्न करने के लिए विवश होना पड़ा। दैत्यराज? जलंधर? हाँ देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे तीनों लोकों का अधिपति बनने की प्रेरणा दी है। अब वो उनकी प्रेरणा से शीघ्र ही स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। स्वर्ग पर आक्रमण करेगा? पर क्यों आक्रमण करेगा? देवराज, देवगुरु बृहस्पति ने आपको शिव प्रकोप से तो बचा लिया, परंतु अपने ही मुख से कहे गए अपशब्द और दुर्व्यवहार से आपको कौन बचाएगा? परंतु देवर्षि, वो प्रसंग तो समाप्त हो गया है ना? नारायण नारायण, आपको लगता है कि प्रसंग समाप्त हो गया है, किंतु विधि के विधान में ऐसा नहीं होता देवराज। तो फिर कैसा होता है देवर्षि? देवराज, विधि के विधान का यह अटूट नियम है
कि प्राणी द्वारा बोला गया अपशब्द और किया गया दुर्व्यवहार यात्रा करते हैं। क्या अपशब्द और दुर्व्यवहार यात्रा करते हैं? हाँ देवराज, लंबी यात्रा करते हैं। जहां से ये उत्पन्न होते हैं वहीं से इनकी यात्रा प्रारंभ होती है और यात्रा काल में अधिक शक्तिशाली, विपदाकारी और संकटमय बनकर पुनः वही आ गिरते हैं जहां से ये उत्पन्न हुए थे और वहां गिरने के बाद उसे भी गिराते हैं जिसने उन्हें उत्पन्न किया था। आपके अपशब्द और आपका दुर्व्यवहार दोनों जीवित है देवराज। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उनसे आपकी रक्षा नहीं कर सकती। वो रूप बदल कर आएंगे, अवश्य आएंगे। अतः आप सावधान रहे देवराज। नारायण नारायण। देवगुरु, हाँ देवराज, आपको जलंधर से सावधान रहना होगा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारद, देवताओं के मंगल के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, किंतु ये सब व्यर्थ होगा। समझ लो, देवताओं की कुशल नहीं है। देवताओं की चिंता तुम न करो राहु। तुम तो मुझे ये बताओ, बिना धड़ के तुम्हें अपनी चिंता नहीं होती क्या? किसी दिन इस मुंडी के भी दो भाग हो सकते हैं, किसी देवता के हाथों। तुम भूल रहे हो नारद, मैं अमृत पान कर चुका हूं। मैं अमर हूं। मेरा कोई कुछ भी अहित नहीं कर सकता। इससे अधिक अहित क्या हो सकता है राहु? बिना धड़ के मुंडी लिए भटकते रहते हो इधर उधर। क्या लाभ हुआ अमृतपान से? अब तुम मेरी चिंता छोड़कर अपने देवताओं की चिंता करो नारद। हमारा दैत्य राज जलंधर उनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहने देगा। बुद्धि और विवेक का अंश न तुम में है न तुम्हारे दैत्य राज जलंधर में है। तुम दोनों को यह ज्ञान है कि भगवान भोलेनाथ और श्रीहरि विष्णु का संरक्षण देवताओं को प्राप्त है, फिर भी अज्ञानियों की भांति व्यवहार करते हो। नारायण नारायण। यदि तुम्हारे दैत्यराज जलंधर ने अनुचित आचरण किया तो निश्चित रूप से वही होगा जो सदा से होता आया है। क्या होगा? असुरों का विनाश और देवताओं की विजय। नारायण नारायण। जलंधर, मेरे पास अस्त्र शस्त्र संबंधी जो भी ज्ञान था वो मैंने तुम्हें दे दिया। मेरा ज्ञान, तुम्हारा महाबल और चतुराई अब तुम्हें जगत विजेता बनाने में समर्थ है। जलंधर, मेरी इच्छा कि अपने बाहुबल से तुम तीनों लोगों पर अधिकार प्राप्त कर त्रिलोकनाथ करो। मैं आपकी और अपने दोनों की इच्छा पूर्ण करूंगा गुरुदेव। ठहरो, मैंने कहा ठहरो। ये क्या कर रहे हो तुम? हरे भरे वृक्ष काटकर वन संपदा नष्ट क्यों कर रहे हो? हे मुनि बाबा, अपनी आंखों में हाथ रखो, निकल जाना से। अरे दुष्ट, अनुचित करता है, अनुचित बोलता भी है। तेरा यह दुष्कृत जगत देखेगा तो तुझे रोका टोका अवश्य जाएगा। नहीं मानेगा तो तुझे दंड भी मिलेगा। अरे बुड्ढे, क्यों मुड़ मारता है? ये वृक्ष काटने से तेरे क्या जाता है? अरे इससे मेरा ही नहीं, सारे संसार का सुख और आनंद जाता है। वृक्ष काटने से वायु की शुद्धता कम होती है, वातावरण दूषित होता है। इससे प्राकृतिक संपदा और सामग्री तो नष्ट हो ही जाती है, साथ ही रोग और व्याधियां भी बढ़ जाती हैं। मानव अकाल मृत्यु मरने लगते हैं। ए बाबा, क्यों अकाल मृत्यु मरना चाहता है? जा अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। दुर्बुद्धि, तू इसका परिणाम नहीं जानता। परिणाम तुझे हम बताते हैं।
वीर जलंधर, इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता थी इसकी। थी गुरुदेव, इसकी आवश्यकता थी। जिसने मुझे नया जीवन दिया, उसके जीवन पर आंच आएगी तो क्या मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा? नहीं, कदापि नहीं गुरुदेव। जो मेरे गुरुदेव का अपमान करेगा, मैं उसके जीवन का विराम ही कर दूंगा। मैं आज तुम जलंधर के विषय में समाचार लाए हो? नारायण नारायण, जिसका ज्ञान आपको है वो समाचार कहाँ रह जाता है श्री हरि। समाचार लाना ये सत्य नहीं, समाचार के बहाने वैकुंठ आकर आप दोनों के दर्शन करना, यही मेरा स्वार्थ है। विषय की दिशा को बदलना भी तुम्हारी लीला का ही एक अंग है नारद। माता, ऐसा कदापि नहीं है क्यों नहीं? तुम यहाँ अवश्य एक विशेष समाचार लेकर आए हो और वैकुंठ आने के बहाने की ओट में बहाना बनाकर मूल विषय से हट रहे हो। माता, श्री हरि सबके मन का सत्य जानते हैं। जब वे आपके मन की बात जान सकते हैं, तो भला मैं बहाना बनाकर कोई बात मन में कैसे और कहां रख सकता हूँ? नारायण नारायण। नारद, ये सत्य है कि श्री हरि सब कुछ जानते हैं, किंतु ये भी सत्य है कि हर बात उनसे पूछी नहीं जा सकती। इसलिए वो बात जिसे मन में यहाँ सुनाने का विचार लेकर तुम आए हो, सुनाओ। नारायण नारायण, आपके इस हट और आग्रह के वशीभूत होकर मैं अपने मन की बात सुना तो दूंगा माता, किंतु भय है मुझे आपके कोप का भाजन बनना होगा। क्यों? सत्य कटु होता है माता, इसे सुनाने वाले के लिए साहस और सुनने वाले के लिए संयम की आवश्यकता होती है। किंतु कटु सत्य यह है माता कि सुनाने वाला तो साहस किसी न किसी प्रकार जुटा ही लेता है, किंतु सुनने वाले के हाथ से संयम का पल्ला सदा ही छूट जाता है। नारायण नारायण। नारद, आजकल तुम अधिक बोलने लगे हो। ठीक है माता लक्ष्मी, अब अधिक नहीं, केवल संक्षिप्त में सत्य बोलूंगा, जिसे सुनकर आप न केवल आश्चर्यचकित हो जाएंगी, अपितु असुरों के प्रति आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। उससे पूर्व तुम बदल जाओ और कहो क्या कहना है। स्वामी, आप ही बताइए, नारद क्या कहना चाहते हैं? नहीं देवी, नारद के मुख से सुनने का आनंद ही कुछ और है। बताओ नारद, वो दृष्टिकोण बदल जाने वाली बात। तो सुनो माता, असुरराज जलंधर आपका छोटा भाई है, अर्थात आप उसके कल्याण के विषय में विचार करें, विनाश के विषय में नहीं। नारद, अपने बड़ों से विनोद और हास परिहास अपनी मर्यादा की सीमा में रहकर ही करना चाहिए। क्षमा माता क्षमा, परंतु मैंने ऐसा क्या कह दिया? असुर जाति में मेरी गणना करके ये पूछ रहे हो कि क्या कह दिया? नहीं 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 माता, नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। असुर राज जलंधर को मेरा भाई कहने का क्या स्पष्ट अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं भी असुर हूँ? नहीं। और स्वामी, आप भी ऐसा अप्रिय विनोद मौन रहकर सुन और सहन कर रहे हैं? सत्य तो मौन रहकर ही सुना जाता है देवी, विरोध तो असत्य का किया जाता है। स्वामी, आप भी नारद की बातों में आ गए। तर्क वितर्क की सारी संभावनाएं इस सत्य के नीचे दब गई हैं देवी, कि जलंधर तुम्हारा छोटा भाई ही है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है देवी, तुम्हारा जन्म सागर मंथन के समय समुद्र के गर्भ से ही हुआ था। हाँ, मेरा जन्म अवश्य समुद्र के जलंधर का जन्म भी समुद्र से ही हुआ है, अर्थात समुद्र ही तुम दोनों के पिता हैं। अब आप ही बताएं माता लक्ष्मी कि आप जलंधर की बहन हैं अथवा नहीं। नारायण नारायण, जिसे आप मेरा अप्रिय विरोध समझ रही थी माता, वही अटूट सत्य निकला। इस सत्य को स्वीकारने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए देवी। अब आप ही निर्णय करें माता लक्ष्मी कि आपको जलंधर से घृणा करनी चाहिए अथवा प्रेम। प्रभु, क्या नारद यहाँ आपकी प्रेरणा से आए थे? जगत के सारे कार्य कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रेरित होकर ही होते हैं।
हमारे स्वामी असुर राज जालंधर इस स्वर्ग को पाकर अति प्रसन्न होंगे। देवराज इंद्र, मेरे स्वामी की इच्छा है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें तथा इस स्वर्गलोक की सत्ता को उन्हें सौंप दें ताकि देव असुर युद्ध को टाला जा सके। देवराज, क्या हम कायर हैं जो युद्ध के भय से अपना स्वर्ग सौंप दें? क्यों सौंप दें? इस दुष्ट का यह साहस, इसकी जिह्वा काट देनी चाहिए देवराज। साहस तो इसके स्वामी जलंधर ने किया है देवराज, दंड तो उसे ही मिलना चाहिए। दंड उसे भी मिलेगा, पर इस समय धृष्टता इस दुष्ट के द्वारा हुई है, तो इस दुष्ट को यही समाप्त कर देना चाहिए। मेरे साथ क्रूर और दुर्व्यवहार करने का परिणाम जानते हो? महाबली जलंधर तुम सभी को जलाकर भस्म कर देंगे। सेनापति धस्मर, तुम्हें यहाँ आने से पूर्व और तुम्हें यहाँ भेजने से पूर्व क्या तुम्हारे महाबली जलंधर को परिणाम का ज्ञान नहीं था? उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया और तुम संदेश लेकर आ गए। तो क्या हम तुम्हें स्वर्ग सौंप देंगे? मिट्टी के बने हुए हैं हम। कुशल समझो, कुशल समझो कि तुम दूत हो, अन्यथा मैं। अन्यथा? अन्यथा क्या? तुम मेरे प्राण ले लेते? मन की इच्छा पूर्ण करके देख लो देवराज इंद्र, फिर उसका परिणाम भी देख लेना। तुम बार बार हमें परिणाम का भय दिखाकर आतंकित कर रहे हो। इसकी मन और वाणी पर असुर जलंधर बैठा हुआ बोल रहा है देवराज। इसे समाप्त कर दे देवराज, इसकी वाणी पर विराम लग जाएगा। तुम सत्य कह रहे हो मेघदेव, यही उचित होगा। नीच, अधम, नहीं देवराज, नहीं। अतिथि और दूत दोनों सम्मानीय होते हैं और हमारी परंपरा भी उनके प्रति सदा आदर भावना की ही रही है। आज भी हम अपनी परंपरा के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। किंतु गुरुवर, नहीं वरुण देव, नहीं। दुर्व्यवहार देवताओं को शोभा नहीं देता और देवराज भी इस सत्य का समर्थन अवश्य करेंगे कि दुर्व्यवहार केवल दुर्जन करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखने वाले देव या मानव नहीं। आपके कथन की सत्यता को नकारा नहीं जा सकता गुरुदेव, किंतु हमारे प्रति किया गया धृष्ट व्यवहार भी हम सहन नहीं कर सकते। स्वयं आप ही कहें कि इस दोष को क्या उत्तर दिया जाए। इस ओर से आप निश्चित रहे देवराज, ये कार्य हम स्वयं करेंगे। असुरराज जलंधर के दूत सेनापति धस्मर, अपने स्वामी से जाकर कहो स्वर्ग देवताओं का है और सदा के लिए रहेगा। यदि उसने इस ओर दृष्टि भी की तो देव असुर युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। असुर युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, वो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं और अब आप भी तत्पर हो जाए। असुरराज महाबली जलंधर की जय। अब आप असुरराज जलंधर के आक्रमण को निश्चित मानकर किसी भी सहायता की अपेक्षा किए बिना युद्ध की तैयारियां करें। देवगण, युद्ध की तैयारी करो। हमें असुराधिपति जलंधर को ऐसी शिक्षा देनी है कि समस्त असुर जाति सदा सदा के लिए अपनी दुष्टता और नीचता भूल जाए। युद्ध चाहते हैं? सुन लिया गुरुवर आपने। कायर देवता युद्ध चाहते हैं, वो भी महाबली जलंधर के साथ। हम उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे दैत्यराज जलंधर। इससे पूर्व अनेक बार असुरों ने देवताओं की शक्ति छिन्न भिन्न करके स्वर्ग पर अधिकार किया है। इस बार पुनः असुरों ने पराजित करके पूर्व कथा दोहराएंगे। सेनापति धस्मर, आज्ञा करें दैत्यराज। युद्ध की तैयारियां करो। असुरगण, अपनी संपूर्ण शक्ति को संगठित करो और पूर्ण वेग से स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को परास्त करो। महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
आप पूछते क्यों हैं? और भोलेनाथ, आप ये भी जानते हैं कि मैं ब्रह्मा जी से ये समाचार लेकर आ रहा हूँ कि अब देव और दानवों के मध्य होने वाले युद्ध को रोकना असंभव है। ब्रह्म वाक्य अटल है। ब्रह्मदेव ने जो कहा वो होकर रहेगा। तुम बताओ, यहाँ क्या उद्देश्य लेकर आए हो? भगवान, मैं आया तो था आपके और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए, परंतु सोचा पूछता चलूं कि जलंधर का अंत कब और कैसे होगा। ये प्रश्न तुमने ब्रह्मदेव से क्यों नहीं किया? किया था मैंने भगवान, किया था, परंतु परमपिता ब्रह्मा जी का कहना है कि अवधूतेश्वर ने जलंधर को अपने क्रोध से उत्पन्न किया था, इसीलिए उसके उत्कर्ष तथा अंत के विषय में बताने का एकमात्र अधिकार भगवान को ही है। तो सुनो नारद, हम अपने अधिकार का उपयोग इस समय करना नहीं चाहेंगे। जो हो रहा है उसे देखो और जो होने वाला है उसकी प्रतीक्षा करो। तुम्हारा प्रेम मुझ में समाता नहीं। पूजा कहाँ समाएगी? पूजा समाती नहीं, ग्रहण की जाती है। पूजा के साथ दृढ़ प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वामी की सदा सुरक्षा हो। तुम मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित हो? चिंतित नहीं, मैं आपकी सुरक्षा की इच्छुक हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि युद्ध में प्रबल से प्रबलतम शक्ति भी आपका बाल बांका नहीं कर सकेगी। मेरे पराक्रम पर तुम्हें इतना विश्वास है? हाँ स्वामी, आपके पराक्रम और अपने पतिव्रत धर्म पर। सदा विजयी हो। देवराज, देवराज, क्या हुआ वरुणदेव? क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? देवराज, जलंधर असुर सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ा चला आ रहा है। क्या? उसका इतना दुस्साहस कि वो देव सेना से टक्कर ले सके? उसकी सेना अति विशाल है, भयंकर भी। शीघ्र ही कुछ उपाय करें देवराज। सेनापति, आज्ञा करें देवराज। देव सेना को तैयार करो। रणभूमि में असुरराज जलंधर को यह ज्ञान हो जाएगा कि देवताओं की शक्ति अपरिमित है। इस युद्ध का परिणाम इतना भयंकर होगा कि संपूर्ण असुर जाति आने वाले समय तक इसका परिणाम भुगतती रहेगी। युद्ध होगा और अवश्य होगा। संग्राम! संग्राम!
मैं जलंधर हूं। सदा विजयी का दूसरा नाम है जलंधर। देवताओं को भस्म कर देने वाली ज्वाला का नाम है जलंधर। सत्य मानो, जगत के ईश्वर का नाम है जलंधर, जलंधर, जलंधर। दुष्ट जलंधर, ये तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। ये मत भूल कि अहंकार का दूसरा नाम है सर्वनाश। जब जब असुरों ने अत्याचार के लिए मस्तक उठाया है, देवताओं ने उसे कुचल डाला है। ये सनातन सत्य है। हे, संभाल! देवसेना का संचालन करें। असुरगण मर रहे हैं। नहीं, भगवान शिव से प्राप्त मृत संजीवनी विद्या से मैं असुरों को पुनर्जीवित करूंगा और उन्हें पुनः देवताओं से युद्ध करने के लिए भेजूंगा। जय जय मृत्युंजय महादेव।
देवराज इंद्र की 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवराज इंद्र की 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 गुरु बृहस्पति भी आपके भांति देवगण को पुनर्जीवित करके भेज रहा है। असुर सेना की संख्या घटती जा रही है। अब कुछ कीजिए गुरुवर, कुछ कीजिए। हम जानते थे हमारा शत्रु देव गुरु बृहस्पति हमारे मृत्युंजय मंत्र को प्रभावहीन करने की चेष्टा करेगा, किंतु हमारे पास इसका भी उपाय है। तुरंत वो उपाय बताएं गुरुवर। वत्स, तुम परम शक्तिशाली हो। इस समय द्रोणगिरी को उठाकर समुद्र में फेंक दो और अपने पिता समुद्र देव से कहो कि वो द्रोणगिरी को नष्ट कर दें। शीघ्र जाओ। मैं तुरंत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा गुरुवर। प्रणाम। देवराज, द्रोणगिरी पर्वत के स्थान पर गहरा गड्ढा हो गया है। हाँ देवराज, द्रोणगिरी कहाँ गया? आश्चर्यचकित तो मैं भी हूं। देवगुरु बृहस्पति व अन्य देवगण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तो चिंता का विषय है। क्या हुआ गुरुदेव? जो नहीं होना था वो हो गया देवराज। महाबली जलंधर ने द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। क्या? समुद्र में? द्रोणगिरी को समुद्र में फेंक दिया जलंधर ने? क्या इतना बलशाली है वो? द्रोणगिरी को उखाड़कर फेंक दिया? उस ओर देखे देवराज,
देवगुरु लौट रही है अपने जीवित सैनिकों के साथ। देवगुरु बृहस्पति की जय, देवगुरु बृहस्पति की जय, दैत्यराज महाबली जलंधर 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 की जय, महारानी वृंदा की जय, दैत्यराज महाबली जलंधर की महारानी वृंदा की महाबली जलंधर की, महारानी वृंदा की महाबली जलंधर की। वृंदा महाबली का स्वागत करती है। केवल स्वागत वृंदा और कुछ नहीं। प्रशंसा भी। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देवगुरु को बचाने के सभी प्रयत्न व्यर्थ कर दिए आपने। द्रोणगिरी को तो उठाकर समंदर में ही फेंक दिया आपने। आवश्यकता ही नहीं पड़ी वृंदा, नहीं तो तेरा ये भुजबली पति समुद्र को उठाकर द्रोणगिरी पर फेंक देता। जानती हूँ आपकी असुरी शक्ति की कोई सीमा नहीं। महाबली जलंधर के लिए सीमा कौन तय करेगा? जो करेगा मारा जाएगा महाबली जलंधर के हाथों से। गुरुवर शुक्राचार्य की जय। शुक्राचार्य क्यों? क्या हुआ? क्या मुझे भी बार बार गुरुवर शुक्राचार्य कह कहकर बार बार नमन करना होगा? गुरु, क्या मेरा एक बार का नमन और गुरुवर कहना क्या एक वर्ष के लिए बहुत नहीं? गुरु, इतना समय कहां है महाबली जलंधर के पास कि वो बार बार नमन करता रहे और शुक्राचार्य से पहले गुरुवर कहता रहे? गुरु, मेरी ओर से थोड़े को ही बहुत समझो, क्योंकि बहुत तो मैं स्वयं हूं। क्यों गुरु, उचित है ना? माता पिता व गुरु अपने योग्य और सबल शिष्य व पुत्र की अभद्रताएं सहन कर लेते हैं। मैं भी कर लूंगा, किंतु गुरु, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूं, जैसे मैंने द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया है, वैसे ही तुम भी अपने मुंह से किंतु परंतु उखाड़कर समुद्र में फेंको। उससे क्या होगा महाबली? गुरु, अपना सुर नीचे करो, नीचे। असुर के सम्मुख सुर ऊंचा उठाने से असुर की असुरता बढ़ जाती है। वैसे भी महाबली जलंधर ऊंचे सुर बोलता है, सुनता नहीं। जो सत्य में जानता हूं उसे क्यों दोहरा रहे हो तुम? तुम महाबली हो, पराक्रमी हो, साहसी हो, अजय हो। द्रोणगिरी जैसे विशाल पर्वत को उखाड़ना और उखाड़कर उठाकर उसे समुद्र में फेंक देना बड़े बड़े बलवानों के वश में नहीं। तुम जगत के सर्वाधिक शक्तिशाली असुर हो, इतने पर भी फिर वही गुरु, घुमा फिराकर तुमने किंतु का प्रयोग कर ही डाला। इतने पर भी का अर्थ किंतु ही होता है ना? अर्थात मैं अपनी बात न कहूं? सत्य के रूप में जो विपदा तुम्हारे सर पर मंडरा रही है उसे ना कहूं? कहो, अवश्य कहो, ताकि मैं उसे भी समुद्र में फेंकाऊं। तो सुनो महाबली, द्रोणगिरी को समुद्र के अथाह तल में डुबोकर और उसके साथ देवगुरु बृहस्पति की योजना को भी नष्ट करके तुमने देवताओं के मन में अपने प्रति क्रोधाग्नि को बढ़ा दिया है। उनके मन में बैठी घृणा और प्रतिशोध की भावना का आकार तुमने बढ़ा दिया है। अब वे शांत नहीं रहेंगे। उनके मन की अशांति तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्रों की रचना अवश्य करेगी। तुम्हारी असावधानी उनके षड्यंत्रों को मार देगी।
वे ऐसा करें उससे पूर्व तुम स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। हाँ स्वामी, गुरुवर शुक्राचार्य का अनुमान बिल्कुल सत्य है। आपको स्वर्ग पर आक्रमण कर ही देना चाहिए। महाबली जलंधर के दरबार में और जलंधर के सामने गुरु का अनुमान यदि असत्य भी होगा तो वो सत्य हो जाएगा जिसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। मत भूलो महाबली कि तुम्हारी पति परायण पत्नी वृंदा का सौभाग्य पग पग पर तुम्हारे भुजाबल और वाणीबल का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसका सौभाग्य सदैव छत्र बनकर तुम्हारे भाग्य की रक्षा करता है, और जब तक ऐसा है इस जगत का बड़े से बड़ा शत्रु भी तुम्हारी छाया को छू नहीं सकता। मानता हूं ना गुरु, प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी पति के प्राणों की रक्षा करती है। वृंदा भी मेरे प्राणों की रक्षिका है। ऐसा क्यों कहते हो स्वामी? ये तो मेरा कर्तव्य है। सत्य ही बोल रहा हूं वृंदा। और दूसरा सत्य यह है कि मैं स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा करता हूं। सैनिकों, तैयारियां करो, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करना है। दैत्यराज महाबली जलंधर की, देवगुरु बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति की। किसकी जय और कैसी जय? शत्रु ने हमारे पराजय की पूरी तैयारियां कर ली है। यह समय जयकार का नहीं, सावधान हो जाने का है देवराज इंद्र। क्या बात है गुरुदेव, आप इतना व्यग्र क्यों हैं? व्यग्रता का कारण है देवराज, जलंधर ने द्रोणगिरी समुद्र में डुबोकर यह प्रमाणित कर दिया है कि उसकी शक्ति अटूट है। जब किसी दुष्ट प्रवृत्ति वाले असुर को अपनी शक्ति और प्रबलता का ज्ञान होता है तो वो चुप नहीं बैठता, शांत, अपरिचित और निर्दोष प्राणियों का जीवन दुर्लभ कर देता है। तो फिर शत्रुओं पर वार करने से उसे कैसे रोका जाए? हम उनके शत्रु हैं देवराज। तो अब हमें क्या करना होगा गुरुदेव? देवराज, साधारण विषय में कभी कभी अपनी बुद्धि का बल भी प्रयोग किया करें। सदा मैं ही बताता रहूं कि क्या करना है। जलंधर अपनी शक्ति का प्रमाण दे चुका है, अब शुक्राचार्य उसे शांत नहीं रहने देगा। वो उसकी असुरी शक्ति का हमारे विरुद्ध अवश्य प्रयोग करेगा। वही निवेदन कर रहा हूं गुरुवर कि उसकी आसुरी शक्ति को रोकने के लिए हम क्या उपाय करें? देवराज, इस समय हमारे एकमात्र रक्षक भगवान विष्णु है। हमें शीघ्र ही उनकी शरण में जाना चाहिए। असुर अवश्य स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण करेंगे। यदि हमने सुरक्षा का उपाय करने में विलंब किया तो हम शत्रु को पराजित नहीं कर पाएंगे। केवल भगवान विष्णु ही उन्हें रोक सकते हैं। वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु की जय, माता महालक्ष्मी की जय। आदरणीय अतिथिगण का सत्कार हो। पधारिए देवराज, देवगुरु एवं देवगण। पधारिए देवगण, पधारिए गुरु बृहस्पति। कहिए, सब कुशल मंगल तो है? प्रभु, यदि स्थिति कुशल मंगल की होती तो आपको कष्ट देने क्यों आते? अर्थात विषम स्थिति और अमंगल की आशंका वश ही आप यहाँ आते हैं। सत्य यही है देवी। अब कौन सा नया कष्ट आ गया देवगुरु? कष्ट तो वही है प्रभु, किंतु इसका रूप नया है। ये जलंधर तारकासुर का ही संस्करण है। इसने तो हमारी सुरक्षा के सारे मार्ग ही अवरुद्ध कर दिए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दैत्यराज जलंधर ने देवगण के विनाश की नई नई विधियां खोज डाली हैं। अब वो किसी भी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर सकते हैं। जलंधर का संहार कर इस विनाश से हमारी रक्षा करें वैकुंठपति, इस विनाश से हमारी रक्षा करें। देवराज, देवगण की रक्षा में हम सदैव तत्पर रहे हैं और भविष्य में भी तत्पर रहेंगे। रहे हैं और रहेंगे, वो तो ठीक है प्रभु, किंतु इस समय चिंता और चर्चा अतीत व भविष्य की ना होकर वर्तमान की है। यदि इस समय भी आप तत्पर रहेंगे तो ही हमारी रक्षा संभव हो सकेगी प्रभु। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं देवराज, हम निश्चित रूप से स्वर्ग की रक्षा करेंगे। किंतु महाप्रभु, समय बहुत कम है। आप जो कुछ करना चाहते हैं शीघ्र करें।
हाँ वैकुंठनाथ, वो किसी भी समय हम पर आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है देवराज, आप चलकर स्वर्ग की रक्षा पंक्ति तैयार करें, हम शीघ्र ही वहां पहुंचते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद प्रभु। स्वामी, क्या आप मेरे भाई जलंधर का वध करने वहां जाएंगे? नहीं देवी, कदापि नहीं। मैं तुम्हारी व्यग्रता समझ रहा हूं, पर तुम निश्चिंत रहो, जलंधर का वध मेरे हाथों से नहीं होगा। आप कहते तो हैं, पर देवगण के पक्ष में अनेक बार असुरों के साथ छल तो किया है। अवश्य किया है, देवगण के पक्ष में असुरों से छल किया है, किंतु देवगण के पक्ष में कभी किसी देव अथवा देवी से छल नहीं किया। और देवी, ऐसा छल व्यवहार स्वाभाविक और दोष रहित है। इसके लिए हमें ग्लानि नहीं, गर्व है। सज्जन की रक्षा करने के लिए दुष्टों से छल करना नीति संगत माना गया है। नीति अनीति मैं नहीं जानती स्वामी, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि जलंधर मेरा छोटा भाई है, और मैं ये भी जानती हूँ कि एक बार सुदर्शन चक्र आपके हाथ से निकल जाए तो वो शत्रु का संहार करके ही लौटता है। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए स्वामी कि आप मेरे भाई जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे। विश्वास करो देवी, ऐसा नहीं होगा। मुझे विश्वास नहीं, वचन चाहिए स्वामी। हम वचन देते हैं कि जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे, किंतु हम स्वर्ग की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें तुरंत स्वर्ग जाना होगा। असुरराज अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ा चला आ रहा है। देवराज इंद्र तथा देवगण का कहीं अता पता नहीं। स्वर्ग लोक में हमारी आपकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं। अब क्या होगा महारानी इंद्राणी? हम कहाँ जाएं? वो स्वर्ग तक आ चुका है महारानी। असुर उसकी जय जयकार कर रहे हैं। कुछ तो करिए महारानी, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हे प्रभु कहाँ है? हे श्री हरि विष्णु, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें। दैत्यराज जलंधर की जय, दैत्यराज जलंधर की जय। जलंधर की जय। का अंधकार तेरी आत्मा से लेकर तेरी आंखों तक छाया हुआ है, इसीलिए तुझे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता। दैत्यराज जलंधर, हमारे रहते तू स्वर्ग पर अधिकार कदापि नहीं कर सकता। स्वर्ग की ओर पग बढ़ाने से पहले तुझे हमसे युद्ध करना होगा। ए छली, मायावी, कपटी, अरे तू युद्ध करता ही कब है? तू तो माया का जाल फैलाता है। तेरे यहाँ आने से ये रहस्य तो खुल गया कि अब देवताओं की शक्ति
समाप्त हो गई है। अरे तू अकेला क्या कर लेगा? अब मुझे स्वर्गाधिपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ मेरे सामने से। ए दंभी, तू इतना भी नहीं जानता कि जल की शीतलता, पत्थर की कठोरता और वायु के वेग की भांति देवताओं की शक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो देख, शक्ति से संपन्न देवता तेरे सामने खड़े हैं। देवराज इंद्र एवं देवगण, अपनी संपूर्ण शक्ति से असुरों पर आक्रमण करो। वे हमारी शक्ति के सम्मुख टिक नहीं सकेंगे। जो आज्ञा भगवान। वरुण देव, अग्निदेव और वायुदेव, भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार आक्रमण करो। आक्रमण हो। जलंधर का नाम कलंकित करने वाले कायरो, भागकर भी तुम बच नहीं सकते। एक एक को मार डालूंगा मैं। तुम्हारे होने से मेरा होना नहीं है, मेरे होने से तुम हो। तुम्हारे बिना मैं अकेला ही इन देवताओं से टक्कर ले सकता हूं। श्री हरि इसका कुछ उपाय करें, अन्यथा ये मायावी हमें नष्ट कर देगा। हे मायावी, तेरी माया देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिगाड़ करने की माया तो तेरे पास है ना मायावी। ये देख, या
गुरुदेव, क्या ये जलंधर भगवान विष्णु से भी अधिक शक्तिशाली है? देवराज, अवधूतेश्वर से उत्पन्न इस शक्तिशाली असुर के विषय में भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन है। ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव, हे महादेव, मेरे सुहाग की रक्षा करना। मेरे स्वामी देवताओं से युद्ध करने गए हैं। उन्हें युद्ध में विजयी बनाना शिव शंकर, विजयी बनाना। प्रभु। सती वृंदा, तुम्हारा सतीत्व तुम्हारे पति की रक्षा अवश्य करेगा, किंतु तब तक जब तक जलंधर चरित्रवान रहेगा और पर स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालेगा, जब तक उसका पग कुमार्ग पर नहीं पड़ता, तब तक तुम्हारा सतीत्व उसकी रक्षा करेगा और वो अजय रहेगा। श्रीहरि इसे शीघ्र ही अपने सुदर्शन चक्र से समाप्त कर दे, अन्यथा यह हम सभी को पीड़ित करेगा। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए स्वामी कि आप मेरे भाई जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे। नारायण नारायण। ठहरिए प्रभु, ठहरिए। दैत्यराज, आप भी ठहरिए। ये देवदानों का युद्ध नहीं हो रहा है, ये साले बहनोई का युद्ध हो रहा है। विष्णु, मेरे बहनोई? हाँ दैत्यराज, हाँ। समुद्र कन्या माता लक्ष्मी आपकी सगी बहन है और समुद्र देव आपके पिता है। तुम दोनों समुद्र से ही उत्पन्न हुए हो। दैत्यराज, अपने बहनोई श्री हरि विष्णु के रास्ते बंद करना आप जैसे वीर असुर को शोभा नहीं देता। नारायण नारायण। कहाँ है मेरी बहन लक्ष्मी? वैकुंठ लोक में। वहां वो अपने पति श्री हरि विष्णु के लिए चिंतित है। वहां जाकर अपने बहन की चिंता दूर करो महाबली, जाओ। प्रभु, आप महाबली जलंधर को वैकुंठ के दर्शन कराएं और इनकी बड़ी बहन माता लक्ष्मी से इन्हें मिलवाएं। नारायण नारायण। महाबली जलंधर, साले जी, चलें वैकुंठ? हाँ अवश्य। मैं अपनी बहन लक्ष्मी से मिलना चाहता हूँ। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद, नारायण। देवर्षि नारद, आपने ये क्या किया? जलंधर को वैकुंठ लोक भेज दिया? नारायण नारायण। अब आपका स्वर्ग सुरक्षित है देवराज। जलंधर संबंध की गरिमा में रहकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आदर सम्मान करेगा। शेष कार्य श्री हरि स्वयं कर लेंगे। शेष कार्य? हाँ देवराज, अब आपका संकट सदा सदा के लिए समाप्त कर देंगे श्री हरि। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय।
देवी लक्ष्मी, ये तुम्हारे लघु भ्राता जलंधर हैं। आहा, मेरे लघु भ्राता जलंधर, आज प्रथम बार देख रही हूं मैं अपने भ्राता को। मैंने भी तो अपनी बड़ी बहन के शुभ दर्शन आज ही किए हैं। देवऋषि नारद ने जब इन्हें हमारा तुम्हारा परिचय दिया तो इन्होंने हमारे संबंधों की पवित्रता और गरिमा का विचार करते हुए देवताओं से युद्ध का विचार ही त्याग दिया। यदि हमारे संबंधों का परिचय पहले ही हो जाता तो इस युद्ध का अवसर न आता। विधि की रचना के अनुसार हम सब विवश हैं भैया। मैं तुम्हारा नाम तो सुनती थी, तुम्हारे विषय में चर्चा भी होती थी, पर तुम्हें तो इस संबंध का ज्ञान भी नहीं होगा। हाँ देवी लक्ष्मी, नारद के बताने पर ही महाबली जलंधर को इस संबंध का ज्ञान हुआ है। जो भी हुआ शुभ हुआ। इससे युद्ध तो रुका। यह भी कैसी विडंबना है, जब तक हमें संबंधों और नातों का ज्ञान नहीं होता हम युद्ध करते रहते हैं, एक दूसरे के प्राण हरने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं। और जो ये हमें संबंधों का ज्ञान हो जाता है, क्रोध ठहर जाता है, हाथ ठहर जाते हैं, अस्त्र शस्त्र सभी निरर्थक हो जाते हैं। काश जगत के सभी प्राणियों को यह ज्ञात हो जाए कि वे सभी एक ही परम शक्ति की संतान हैं और उससे जुड़े हैं और आपस में एक दूसरे के संबंधी हैं, तो इस जगत से युद्ध की विभीषिका सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तुम ही कहो भैया जलंधर, क्या युद्ध से भी कभी किसे लाभ हुआ है? हाँ बहन, युद्ध से लाभ नहीं हानि होती है, पर युद्ध प्रिय प्राणी हानि प्रिय हो जाता है। उससे अपने प्रियजनों और अपने परिवार के प्राणों की हानि तो स्वीकार होती है, परंतु युद्ध से पीछे हटना स्वीकार नहीं होता। स्वामी, हाँ? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देख रहा हूं कि भाई बहन प्रथम बार मिले हैं और मिलते ही युद्ध शास्त्र की चर्चा शुरू कर दी। युद्ध से तो हम लौट ही रहे हैं, अब शांति की चर्चा करते हुए अपने भ्राता की आवभगत करो देवी। स्वामी, मेरे भ्राता की आपको मुझसे अधिक चिंता है क्या? युद्ध की चर्चा तो प्रसंगवश चल पड़ी थी। वैसे मेरा भैया जलंधर अब कभी युद्ध नहीं करेगा। बहन, तुमसे मिलकर युद्ध की इच्छा अब समाप्त हो चुकी है। देवगण मेरे असीम शक्ति से परिचित हो चुके हैं, बस यही बहुत है मेरे लिए। तुमसे मिलने के अतिरिक्त एक और इच्छा मन में लेकर आया हूं तुम्हारे पास। कहो भैया, क्या इच्छा है तुम्हारे मन में? आप दोनों मेरे अतिथि बनकर मेरे भवन में चलें। वहां वृंदा आप दोनों का भरपूर स्वागत करेगी। चलिए। चलने में हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु गृह शत्रु पक्ष के शुभचिंतक को अपना अतिथि बनाकर अपने भवन में ले जाना उचित होगा। अब मेरी बहन लक्ष्मी आपको मेरा शत्रु नहीं रहने देंगी। अब मेरे मन ने मान ही लिया है, तब आप दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। चलिए। चले देवी। चलना ही होगा स्वामी। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जलंधर के साथ। देव और असुरों का मिलन शुभ नहीं होगा। इस छली और मायावी विष्णु ने देव और असुरों को कभी मिलने नहीं दिया। इसी कपटी ने मेरा शिरोच्छेद किया था। अब ये महाबली जलंधर पर अपनी माया चलाएगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ओम अघोरेभ्यो व्यथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय
धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यज्ञ डालने का विचार नहीं था मेरा, पर डालना पड़ा। ना डालता तो आगे हम असुरों के सभी कार्य में विघ्न पड़ जाता। जाओ, जो कहना है कह दे। कहता हूं, कहूंगा, कहने ही तो आया हूं। जलंधर ने सभी देवताओं से युद्ध किया, विष्णु भी आया, उसको भी छकाया और पराजय नहीं मानी। अपने शिष्य जलंधर से मुझे यही आशा थी। नहीं, ये आशा नहीं थी। पराजय मानते हुए भी नारद लीला की लपेट में आकर लक्ष्मी को अपनी बहन और विष्णु को अपना बहनोई मानकर अतिथि बनाकर अपने राजमहल में ले गया और उनका वहां सत्कार करने लगा। यदि ये सत्य है तो उस निर्बुद्धि का विनाश निश्चित है। विष्णु की माया से आज तक कौन बच सका है जो वो बच पाएगा? स्वयं मैं, उसका गुरु भी नहीं बच सका। ऐसे बुद्धि भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, गुरु विरोधी प्राणी की सहायता हम कदापि नहीं करेंगे। जो शत्रु को अतिथि बनाता है, उसे स्थिति अपना शत्रु बना लेती है। ऐसा करेंगे तो असुर जाति समाप्त हो जाएगी। जाकर उसे सावधान करें, वो अपने राजभवन में है। सावधान? वो भी लक्ष्मी और विष्णु से? हमें कार्य को करने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी।